हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश। तो गाइज, अभी बिहार में इलेक्शन का समय चल रहा है। और इस समय जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन दो चरणों में होने वाला है। एक है 6 नवंबर और एक है 11 नवंबर। अब चुनाव में किस जनता को क्या चाहिए, किस जनता को कौन सा नेता पसंद है, किस नेता का विरोध करता है, वो आज आपको सब दिखाऊंगा। और चुनाव से लेकर कुछ फनी मेम्स भी दिखाऊंगा, जिसे देखकर तो आप लोटपोट होकर हंसेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो इस जनता के बारे में बात करते हैं। अब भाई वोट का समय है, तो सब जनता अपना अपना तरह से मांग करेगी। अब यह जनता कह रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से दारू चालू कर दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, फिर से दारू चालू कर दो। देखो इस वीडियो को। दारू चालू कर दीजिए, निहोरा करते हैं आपको। नीतीश जी गिर गए, लीजिए लीजिए। भाई ये बोल क्या रहा है, बिहार में वैसे भी दारू चालू है, बस नाम के लिए बंद है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब मीडिया वाला दो बुजुर्ग से जाकर पूछता है कि क्या काका, अब किसकी सरकार चाहिए और क्या सरकार अच्छा काम करती है। तभी एक लड़का आकर मीडिया वालों को क्या बोलता है, चलो देखते हैं। सरकार बनवा रहे हैं। जो सरकार है वही रहेगा। वो कुछ काम किया है, जैसे रोड कुछ काम नहीं किया। काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है, लौड़ा काम कर रहा है। देखो, बात तो ये लड़का सही बोला है, क्योंकि बिहार में अभी भी बहुत से ऐसे सड़क है और बहुत से ऐसे रोड है जहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है और टूटा फूटा रहता है। जिला में होगा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, इस सब जिला में भी होगा, जहाँ पर 5 मिनट लगता है पहुंचने में, वहां पर जाम के चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में आधा घंटा लग जाता है। अब वही बच्चा अपने बाबा से पूछ देता है कि क्या बाबा, मोदी जी घोटाला में पकड़ाए थे तो क्या बोले। अब देखो इस वीडियो को। घोटाला में पकड़ा गया तो काहे जय श्री राम बोल दिए। पैसा चोरी में पकड़ा है कि नहीं मोदी जी, और कौन? हमारे यहाँ ऐसा ही। बाकी ऐसा केस तो हमने कभी सुनने को नहीं मिला था। बाकी ये सच है कि झूठ, आप कमेंट में जरूर बताना। अब चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब ये मीडिया वाला एक बिहारी से पूछता है कि क्या बिहार बहुत गरीब है और आप पान बहुत खाते हैं। तो अब देखो ये लड़का मीडिया वालों को क्या बोलता है। बिहार इतना गरीब क्यों है? नहीं सर, बिहार गरीब होने का कारण है। क्या कारण है? हम बिहारी लोग सारा पैसा किस्टा उड़ा देते हैं। सुनिए, आप लोग पान बहुत खाते हैं। हाँ, खैबे करते हैं। आपका बाप का खाते हैं। भाई बिहार भी तो कम नहीं है। अब बिहारी को ऐसे बात बोलने जाओगे तो वो तो उल्टा ही तुमको ही जवाब देगा। अब इस बिहारी का इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आरजेडी को खुल के जवाब देता है कि आरजेडी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लाइए हम लिख के देते हैं। चलो इस वीडियो को देखते हैं। यादव जी हैं तो यादव जी के थोड़ा लिखा है मुख्यमंत्री बनने का। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तो सपने देखते रह जाएंगे। स्टाम्प पेपर लाइए, हम लिख देते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बात तो सही है। और ये तो ये भी बोलते हैं कि हम तो आरजेडी के समय में क्लास में राइफल लेके जाते थे और उसके द्वारा मास्टर भी कुछ नहीं बोलते थे। राइफल रहता था स्कूल में, मास्टर नहीं रहता था। डर से मास्टर नहीं आता था स्कूल। भाई हम लोग तो मोबाइल भी लेके जाते थे। तो अब देखो, आपको तो पता होगा कि बिहारी को हर जगह गाली दिया जाता है और हर जगह बिहारी बिहारी करके बुलाया जाता है। इसी सवाल पर एक मीडिया वाले ने पूछ दिया कि क्या आपको नीतीश कुमार पसंद है। तो वो लड़का कहता है कि अगर मोदी के माई बहन को गाली दिया जाए तो क्या होगा। चलो देखते हैं। बिहारी को गुजरात महाराष्ट्र में गाली दिया जाता है, माँ बहन के सब गाली देता है। बताइए नीतीश कुमार एक भी शब्द बोले कि काहे हम बिहारी के गाली देते हो। मोदी चाहे गुजराती चाहे महाराष्ट्र में कुछ भी बोले नहीं ना। अब मोदी जी के माई के बिहार में गाली दे दिलक। मोदी जी आते गुजरात से बिहार बंद कर दिलक। बात तो सही है। देखो ये बात तो सही है। अगर बिहारी को कहीं भी गाली दिया जाता है तो न उसमें तो नीतीश बोलते हैं और न मोदी बोलते हैं। और ऊपर से वही कहते हैं वोट के समय में कि बिहार का विकास रुकेगा नहीं। बिहार का विकास बाद में करना, पहले बिहारियों को मतारी बहन के गाली से तो बचाओ। वैसे छोड़ो, बिहारी भी कम नहीं है। बिहारी भी कहीं जाके गलिया देता है। अब चलो सुनते हैं पलटू चाचा की बातें। कौन पलटू चाचा? अरे वही नीतीश जी। ये तो नीतीश जी तो बीजेपी की ओर से, ठीक है। और यही बीजेपी का फुल फॉर्म बताते हैं। देखो क्या बताते हैं। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये तो बात सही बोला कि बड़का झूठा पार्टी, क्योंकि इतना दिन से ये जीत रहा है लेकिन अभी तक बिहार में ना एक भी कल कारखाना है, ना उद्योग धंधा है। बस एक ही है चीनी मिल, जो कि अंग्रेज के जमाने से चलता आ रहा है। बाकी अभी तक एक भी कल कारखाना, न उद्योग धंधा है, जिसके कारण बिहार के लोग सबसे अधिक बेरोजगार है।
चुनाव के समय में सब जनता का तो सब राय होता है। कुछ जनता है जो नेता का विरोध करता है, कुछ जनता है जो नेता का समर्थन करता है, तो कुछ जनता कहता है मुझे नीतीश पसंद है, तो कोई कहता है मुझे लालू पसंद है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश बढ़िया देखे लगता है, काम नहीं करता है। एलिजिबल है बट वोट किसी को नहीं देंगे। 4 साल की डिग्री 6 साल चली जाती ये लड़का तो सही बात बोला कि 4 साल के डिग्री को पहले 4 साल से पहले तो 3 ही साल था, अब उसको भी बढ़ा के 4 साल के डिग्री को डिग्री लेते लेते 6 साल हो जाता है। अब ऐसे में ये होता है कि 6 साल तक बंदा जो है कुछ नहीं करता। अब भाई जब तक डिग्री नहीं मिलेगा जब तक कहाँ जाएगा। अगर बाहर भी जाता है तो फिर 6 महीना पर आओ एग्जाम देने, फिर जाओ, फिर 6 महीना पर आओ एग्जाम देने। इससे पलटू चाचा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 4 साल का जो डिग्री है उसे 2 से 3 साल में क्लियर किया जाए। और बिहार में जब भी चुनाव होता है तो ये जो पार्टी सब है ये सब अपना टिकट बड़े बड़े कलाकार, एक्टर, सिंगर इस सब को देता है ताकि इसका फैन फॉलोइंग ज्यादा है और इससे जो है वोट बटोरा जा सके। बिहार में यही तो होता है, बस वोट बटोरो और काम कुछ नहीं, जनता जाए बाहर में। वैसे अब की बार आप किसको वोट देंगे ये कमेंट में जरूर बताना। तब तक वीडियो को करते हैं द एंड।